अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डाटा समझ। दोस्तों, आपने अक्सर वीडियोस में मुझसे सुना होगा कि पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले अपने डाटा को एक्सेल टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वो एक्सेल टेबल नहीं है तो वो कौन सा टेबल है? मैं बताता हूं ना। और भाई मुझे तो थोड़ी सी जगह दे दो। तो भाई ये हमारे पास दो किस्म के टेबल हैं। पहले बात करते हैं इस टेबल की जो कि मैनुअली फॉर्मेटेड टेबल है, यानी कि आपने अपनी मर्जी से इसका फॉर्मेट रखा है। और दूसरा ये टेबल है जिसको मैं एक्सेल टेबल कहता हूं। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको एक्सेल टेबल क्यों कहते हैं। तो पहले इस पे आते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर मल्टीपल हेडिंग्स की लाइन है, यानी कि इस वाले टेबल में दो रोज हैं जिसमें हेडिंग दी हुई है नीचे वाले डाटा की। और हेडिंग आप देख रहे होंगे कि मर्ज हुई हुई है कैटेगरी के केस में। और अगर आगे आप क्वांटिटी सोल्ड की बात करें जिसमें नीचे मेल और फीमेल की बाइफिकेशन है, तो उसमें मेल और फीमेल तो अलग अलग कॉलम में है, लेकिन ऊपर क्वांटिटी सोल्ड मर्ज होके दो कॉलम्स को मिला के आपको एक हेडिंग दे रही है। तो ये तो होगी हेडिंग्स की बात, यानी कि इसके अंदर सिंगल लाइन की हेडिंग नहीं है। फिर नीचे अगर आप डाटा को देखें तो डाटा में भी आपको नजर आ रहा होगा कि कैटेगरीज ग्रुप की गई हैं। ऐसा नहीं है कि हर सेल में आपके पास अलग डाटा हो। तीसरा मसला इसका यह है कि जब आप इसके ऊपर पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहेंगे तो पिवट टेबल इंसर्ट नहीं होगा और वो आपको एक्सेल एरर दे देगा। वो ये कहेगा कि आपका डाटा लिस्ट फॉर्म में नहीं रखा हुआ। तो लिस्ट फॉर्म क्या होती है ये भी थोड़ी देर में बताता हूं। और लास्ट वो चीज कि जब आप इसको डाटा मॉडल के अंदर ऐड करना चाहेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो जो लोग पावर पिवट जानते हैं या ये जानते हैं कि मल्टीपल टेबल्स को मिला के भी पिवट टेबल इंसर्ट किया जा सकता है, उन्हें समझ आ रही होगी कि डाटा मॉडल क्या चीज है। अगले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो ये तो हो गए इसके मसले मसाइल, यानी कि मैनुअली फॉर्मेटेड टेबल एक फाइनल रिपोर्ट है, फाइनल टेबल है जिसपे आप मजीद कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। तो भाई तुम तो जाओ, अब बात करते हैं एक्सेल टेबल की। तो आप इसको देख रहे होंगे, ये एग्जैक्टली वैसा ही टेबल है जैसा कि एक डेटाबेस का टेबल होता है। अब डेटाबेस के टेबल में क्या चीज है, उसमें फील्ड्स होती हैं और फील्ड्स के नीचे डाटा होता है उस फील्ड से रेलेवेंट। अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो इसकी पहली लाइन के अंदर आपको हेडिंग नजर आएगी और उससे नीचे डाटा है। इसी तरह बाकी कॉलम्स भी देखें, इसकी कोई हेडिंग्स एक से ज्यादा सेल पे नहीं है, यानी कि सेल्स मर्ज नहीं है हेडिंग में। दो कॉलम्स को मिला के कोई एक हेडिंग नहीं बनाएगी और मल्टीपल रोज पे भी हेडिंग नहीं है। उसके बाद जो नीचे आपको डाटा नजर आ रहा है तो हर सेल में अलग डाटा है। मल्टीपल सेल्स को मिला के एक डाटा नहीं क्रिएट किया गया। फिर इसके ऊपर जब आप पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे तो वो आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। आप आराम से पिवट टेबल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिरी बात कि जब आप मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करें तो ये डाटा मॉडल में आराम से इंसर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गए इन दोनों के डिफरेंसेस, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मैनुअली फॉर्मेटेड टेबल एक्सेल टेबल के बराबर नहीं है। इसीलिए एक्सेल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक प्रॉपर नाम दिया है एक्सेल टेबल। और इसके आगे बहुत सारे यूटिलिटीज और फंक्शंस हैं, क्योंकि जब आप इसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल टी प्रेस करके और उसमें चेक बॉक्स चेक कर दें कि आपके टेबल के अंदर हेडर्स हैं, तो ये आपको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और जो ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया रिबन शो होगा जिसमें बहुत सारी यूटिलिटीज हैं। इन यूटिलिटीज पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे 2-3 और लेक्चर्स हम एक्सेल टेबल पे करेंगे, जिसमें हम एक टेबल से पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे और फिर मल्टीपल टेबल्स के साथ भी देखेंगे कि 3-4 टेबल्स को मिला के एक रिपोर्ट कैसे बनाई जा सकती है। तो एसएच के डाटा समझ को जरूर फॉलो करें, अपना बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।